नमस्कार, अमर उजाला के लिए मैं खुशी रावत। आज हम मौजूद हैं देहरादून शहर की दून लाइब्रेरी में और हमारे साथ मौजूद है प्रसिद्ध रंगकर्मी और भारतीय नाट्य जनसंघ के अध्यक्ष प्रसन्ना जी। प्रसन्ना जी, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? कैसा लगा उत्तराखंड? उत्तराखंड तो मुझे अच्छा लगता है, जब भी मैं आता हूँ। feel nice। मार्च के महीने में हम हैं, 27 मार्च हमारा विश्व रंगमंच दिवस भी है। सर, हम जानना चाहेंगे कि रंगमंच को किस तरह से देखते हैं आप? प्रसन्ना जी के लिए रंगमंच क्या है? मेरे लिए रंगमंच जो करने वाला रंगमंच है, जिसको इंग्लिश में लाइव थिएटर कहते हैं, वो है रंगमंच। पर आजकल ऐसा हो गया है देखने वाला नाटक, जिसको मैं कहता हूँ एंटरटेनमेंट, जिसको आप लोग रील में, फिल्म में या मोबाइल में देखते हैं ना, वो है। वो भी अच्छा है, पर ये जो देता है वो नहीं दे सकता है। ये तो लाइव थिएटर का जो अनुभव है वो सबको मिलना चाहिए जी। सब बच्चे को मिलना चाहिए, स्कूल्स में मिलना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चे सीखते हैं। क्रिकेट इंटरनेशनल लेवल पे खेलो और जीत जाओ, ठीक है, पर क्रिकेट, फुटबॉल, नाटक वगैरह एक एक गांव में खेलना चाहिए। उससे बच्चे उनके अपने कम्युनिकेशन, उनके अपने सीख ले। सर, जब हम बात करते हैं भारतीय संस्कृति की, नाट्य शास्त्र जो है उसकी बात हमेशा होती है, लेकिन अभी कुछ सालों में हमें देखने को मिला है कि वेस्टर्नाइजेशन, जो वेस्टर्न थिएटर है उसकी ओर हम ज़्यादा बढ़ रहे हैं, लेकिन इंडियन थिएटर जो है हमसे छूटा है। इस चीज़ पे सर आप क्या कहना चाहेंगे? और दूसरी बात ये कि इंडियन थिएटर को भारत में रहकर या बाहर भी अगर हमें परस्यू करना है तो उसके लिए कहाँ हम लैग बिहाइंड कर रहे हैं और किस क्षेत्रों में हमें काम करने की ज़रूरत है? तुम जो कह रहे हो वो सही है। शुरू में 20वीं सदी के शुरुआत में हम पूरा वेस्ट का इमिटेशन करने लगा था। वो कॉलोनियल इन्फ्लुएंस, ब्रिटिश इन्फ्लुएंस की वजह से ऐसे हुआ था। पर 20वीं सदी के जो दूसरे हिस्सों में जो काम हुआ है इस देश में, उससे, उस प्रॉब्लम से हम बाहर आए हैं। अलकाजी साहब के काम से, शांता गांधी के काम से, या बहुत सारे लोग, रविंद्रनाथ टैगोर, मतलब नाम, बहुत नाम, बादल सरकार जी बोल सकते हैं। ये लोग क्या किया, इन्होंने कंटेम्प्रेरी एक्टर को इंडियन मेथड मिलाने का प्रयास किया। इसी वो उस हद तक क्या होता था, नाट्य शास्त्र का मतलब है संस्कृत ड्रामा करने वाला मेथडोलॉजी। आपको आजकल के नाटक करना है, मोहन राकेश के नाटक करना है, गिरीश कार्नाड के नाटक करना है, तो आपको वेस्टर्न स्टानिस्लावस्की मेथड पे जाना है, ऐसे था जी। पर उसको हमने तोड़ा है। मेरा जो 2 बुक मैंने लिखा है, इंडियन मेथड इन एक्टिंग, वो पहला बुक है। उसके बाद में अभी जो बुक आया है, एक्टिंग एंड बियॉन्ड, उन दोनों में मैं ये जो हमारे दिग्गज लोग, हबीब तनवीर, फ्रिट्ज पेरेरेट्स, कारंजी, सो मेनी ऑफ देम, उन्होंने जो किया है उसके आधार पे इंडियन मेथड को मैंने दे दिया है, मतलब पुस्तक के रूप में। जी सर, बीते 10 सालों में थिएटर भारत में रंगमंच कितना बदला है? देखो, आजकल के रंगमंच देखोगे तो कुछ चीज़ बहुत अच्छा है जी, कुछ चीज़ बहुत बुरा है। थिएटर मोमेंट ही नहीं है जी। जो मोमेंट था, थोड़ा कुछ ऐसे 20वीं सदी से वो ख़त्म हो गया है। पूरा ये लोगों को मुंबई जाना पड़ रहा है, और मुंबई में वो लॉटरी खरीदेंगे, लॉटरी लग गया तो अमिताभ बच्चन बनेंगे, नहीं लगेगा तो वो वर्सोवा के एक्टर्स गेटो में वो डाला जाएगा, वो जिंदगी भर वहीं रहना पड़ेगा। ये बहुत गलत है। हाँ, हमें कुछ करना चाहिए। इतने बड़े पैमाने पे जो युवा लोग आ रहे हैं,
उसको समाज में डालो, बिल्कुल। स्कूल्स में डालो। स्कूल्स में क्या कर रहे जी। हो आप एजुकेशन सिस्टम में? हाँ, बुक्स बुक्स बुक्स। अब बुक्स भी नहीं है। हाँ, मोबाइल मोबाइल मोबाइल। बच्चे, छोटे बच्चे, 1 साल के बच्चे, 2 साल के बच्चे मोबाइल में घुस रहा है, उसको बाहर ही नहीं ले पा रहे। अब मोबाइल में तुम घुस जाओगे तो इंग्लिश में ही घुस जाओगे, बिल्कुल। वेस्टर्न सिविलाइजेशन में ही घुस जाओगे, बहुत खराब चीज सिचुएशन में, मार्केटिंग में घुस जाओगे। हाँ, जो भी तुम बोलो वो उसको निकाल नहीं सकते। उसको बाहर निकालने के लिए उसको अपने भाषा, अपनी मातृभाषा, अपनी संस्कृति, अपने कल्चर को सीखना है तो थिएटर से हो सकता है, क्योंकि थिएटर बहुत फॉर्मल नहीं है। हाँ? बच्चों को ये डराता नहीं है, जी। बाकी चीज डराता है। हाँ? अरे वेद है मुझे मालूम नहीं, अरे संस्कृत भाषा है मुझे मालूम नहीं, अरे ये तो पुजारी लोग करने वाला चीज है। इसमें डराने वाला नहीं है, हंसते कूदते वो इसके अंदर आ सकते हैं और अपने भाषा के अंदर जा सकते हैं, अपने संस्कृति के अंदर जा सकते हैं। ये बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है ना? हम इसको हमें मालूम नहीं हो रही है। सर, जब हम बॉम्बे की बात करते हैं, बहुत लुभावना लोगों को लगता है, और खासकर आज भी ये है कि अगर आप थिएटर में जा रहे हैं तो मतलब मुझे लगता है बहुत कम लोग ऐसे हैं जो बैक स्टेज या कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग को प्रेफरेंस देते हैं। सबको ये है कि मैं कैमरे पे दिखूं। तो सर, हम इसे इस तरीके से भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि रंगमंच पे हमेशा ये इल्जाम लगता आया है कि कमर्शियल नहीं है, पैसा नहीं है, और इस वजह से जो है बॉम्बे की ओर लोग रुख कर रहे हैं। तो इस चीज को, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखो, नाटक पैसा कभी नहीं बना सकता, भूल जाओ। बिल्कुल। हाँ, बुनकरी से तुम पैसा बना सकते। हाँ, पॉट बनाने वाला पैसा बना सकते हैं, चमार पैसा बना सकते हैं, चमारगिरी करते जी। पैसे वहाँ नहीं मिलेगा। उसको मिलना चाहिए डिग्निटी और थोड़ा इनकम, कम इनकम। और ये जो भारी इनकम वाले, भारी प्रॉफिट वाले तुमने बना चुके हैं ना, वो तुम्हारे कल्चर को खराब कर रहे हैं। जो मुंबई या फिल्म, बॉलीवुड फिल्म इसीलिए खराब है कि वो इसके खिलाफ है। वहाँ अच्छा फिल्में बन रही है, ये नहीं, मैं नहीं कह रहा, अच्छे एक्टर्स हैं, पर वो देखने वाला है, वो प्रोडक्ट है, करने वाला कहाँ है? बुनकर इसीलिए अच्छा है क्योंकि बुनकर ही कबीर को बना सकता है। जी। कबीर बुनकर था, रविदास चमार थे, और चमारगिरी करते करते ही वो भगवान के पास पहुंच गए, ऋषि बन गए। और कबीर जी बुनते बुनते, गाते गाते वो तुम्हें अच्छी चीज सिखाया। ये जो रिश्ता है ना, हाथ का काम और खुदा, भगवान, ये बहुत इम्पोर्टेंट रिश्ता है। भगवान को हम ऐसे नहीं पहुंच सकते हैं, काम करते करते पहुंचना है, कर्म करते करते पहुंचना है, कायक करते करते पहुंचना है। वो सिखाता है थिएटर। लाइव थिएटर में मुझे करना है भाई। एक्टर को क्यों कहते हैं एक्टर, स्पीकर क्यों नहीं कहते? क्योंकि उसको एक्शन करना है, कुछ करना है, करने के बाद डायलॉग बोलना है। आजकल तो ये बीमारी, जो सिर्फ बोलने का बीमारी, सिर्फ एक्टरों में नहीं है, पॉलिटिशियंस में है। पॉलिटिशियंस डायलॉग बोल रहे हैं, काम कर ही नहीं रहे, झूठ बोल सकते हैं। सो ये जो बहुत बड़ा बीमारी है, ये बीमारी का इलाज हो सकता है अच्छे थिएटर से, अच्छे एक्टर से इलाज हो सकता है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आजकल के जो थिएटर हो रहा है वो इलाज के लायक नहीं है, पर अच्छे थिएटर हो सकते हैं, होना चाहिए। पुराने जमाने में रामलीला होता था। रामलीला क्या है? वो एंटरटेनमेंट भी है और सत्य दर्शन भी करा रहे हैं। और कौन करता है रामलीला? ब्राह्मण नहीं करते थे पहले, शूद्र लोग करते थे, काम करने वाले कामगार लोग करते थे, और तुम्हें सत्य दर्शन करवाते थे। सो थोड़ा हमें ये इन चीजों के बारे में सोचना चाहिए। तो रंगमंच जो है वो ग्राउंड से शुरू होता है और वहीं से शुरू होना भी चाहिए।
सर अच्छे रंगमंच के लिए हम क्या कर सकते हैं? क्योंकि जैसे हम जब अपने एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं, हम हर चीज़ डाले जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें वो आउटकम नहीं मिल पा रहा। बतौर एज अ क्रिएटिव स्टूडेंट हम नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे हैं उस तरीके से, क्योंकि बहुत सी चीज़ें तो हमने डाल दी है, लेकिन उस क्रिएटिविटी को बच्चे के अंदर की निखारने के लिए तो रंगमंच का शिक्षा पर क्या प्रभाव होना चाहिए और शिक्षा का रंगमंच में क्या प्रभाव? तुम दो प्रश्न को एक ही इसमें डाल दिया। पहले प्रश्न ले लूं। जी। रंगमंच छोटा होना चाहिए, मेरा मतलब है सिंपल होना चाहिए। रंगमंच होने के लिए सिर्फ 3 चीज़ों का ज़रूरत है। एक्टर का ज़रूरत है, एक नाटक का ज़रूरत है, प्रेक्षक का ज़रूरत है। जी। प्रेक्षक उत्तराखंड में भी है, यूपी में भी है, कर्नाटक में भी है, पंजाब में भी है। हाँ, वही प्रेक्षक है। ये सिनेमा वाले प्रेक्षक, रील वाले प्रेक्षक, 50K वाले प्रेक्षक की बात नहीं कर रहा हूँ। जी। हाँ, और एक्टर बाकी नहीं होना चाहिए। कम सेट करो, कम पैसे खर्च करो और लोगों को पहुंचो। अच्छे नाटक करो। अच्छे नाटक करने का मतलब क्या है? तुम्हारा स्किल, तुम्हारा कौशल्य बढ़े, तुम अच्छा काम करो, अच्छा रिहर्सल करो। हाँ? ऐसे थिएटर करके तुम कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर पाओ। एक प्रोडक्शन के लिए तुम 20 लाख रुपए खर्च कर लिया जी। और 3 शो हो गया, तो कैसे हो सकता है? हाँ? 20 लाख 30 लाख खर्च करने वाला थिएटर गलत थिएटर है। 20,000 रुपए भी नहीं खर्च कर सकते तो अच्छी बात है। उसके बाद में लोग देंगे, लोग जितना दे सकते उतना देंगे, उसमें जियो तुम। मतलब मशीन थिएटर की ओर ना बढ़े, उसको जितना नेचुरल हो वो रख सकते। बिल्कुल, वो मशीनी एंटरटेनमेंट मुंबई में है, उसको 1000 करोड़ रुपए खर्च करके वो एक फिल्म बनाते हैं, तो बना ले। जी। तुम उसका नकल मत करो भाई। हाँ, तुम नकल करके तुम क्या कर रहे हो? हार रहे हो, क्योंकि वो करोड़ रुपए खर्च कर सकते हैं तो तुम लाख रुपए खर्च कर रहे हो। क्यों? क्या जरूरी है? छोटे हो जाओ। बिल्कुल। है ना? सर, रंगमंच और शिक्षा को किस तरीके से जोड़कर देखते हैं और क्या इसमें आप कहना चाहेंगे? मैंने ऑलरेडी कह चुका हूँ शिक्षा के बारे में। जी। बच्चों के लिए थिएटर इन एजुकेशन कहते हैं इंग्लिश में, वो हमने अपने एजुकेशन पॉलिसी में डाला है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में है वो। हाँ, और बीएड में वो कंपलसरी सब्जेक्ट भी बना दिया गया है, पर उसके आगे का काम हुआ ही नहीं है। हाँ, वो भूल गए हैं। आगे का काम होना चाहिए, नहीं तो बहुत खराब हालत होगा। बाद में तुम तरसोगे कि मेरे बच्चा पूरा इंग्लिश का हो गया, मेरे बच्चा ऐसे हो गया, मेरे बच्चे खराब हो गया, पीने लगा है, ड्रग्स लेने लगा है। होगा भाई, तुम खराब सोसाइटी बनाओगे तो खराब चीज होगा। तो ये शुरू करो, बच्चे सीखे अपने राम के बारे में नाटक से, बच्चे सीखे अपने अल्लाह के बारे में नाटक से। क्या प्रॉब्लम है? हा? वो खुशी से सीखे, हंसते गाते सीखे। धन्यवाद सर हमारे संग जुड़ने का। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।